हमारे साथ कमिश्नर इस्लामाबाद मौजूद हैं, कैप्टन नवार लाख। ट्विन सिटीज़ तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जो हुआ था हमारा रिंग रोड का मामला, उससे तो इनकी पूरी पाकिस्तान के पूरी दुनिया में इनको लोग जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि अब इस्लामाबाद में ये लग गए। तो सर आपसे ये पूछना था कि आज का जो इवेंट था ग्रीन पाकिस्तान, ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो आज अब आपको मौका मिला है, तो इस्लामाबाद को ग्रीन करने के लिए आपके ज़हन में क्या प्रोग्राम्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लामाबाद का एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा तकरीबन 30% हमारा कवरेज है। मुल्क का तो कवरेज काफ़ी कम है, बट ग्रीन इस्लामाबाद का कंपैरेटिवली वैसे ही शुरू से, क्योंकि प्लान्ड सिटी है तो उसमें बहुत अच्छा है। मैं 20% तो हमारा मार्गला हिल्स हैं और 10% हमारे ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो होते हैं। अब हमारी एक पूरी एफर्ट है, 2-4 चीज़ें हैं। एक तो हम जो प्लांटेशन है उसको, जो ऐसी प्लांटेशन है जैसे पेपर मलबरी है, एक तो इसको रिमूव किया जाए, जिससे लोगों को बहुत इश्यूज़ भी हैं, जिससे एलर्जीज़ और सारी चीज़ें, और उसके बाद दूसरे पौधे लगाए जाएँ। बाकी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर हम इम्प्रूव कर रहे हैं और हम थोड़ा सा सेंस भी लेके आ रहे हैं कि जो पहले सपोज़ एक 7th एवेन्यू 9th एवेन्यू किसी को ले लें तो कुछ 10 किस्म की स्पीशीज़ मिक्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनकी एक थीम बने। जैसे अगर फ्लावरिंग प्लांट हैं तो फ्लावरिंग हो, जैसे ऑर्नामेंटल हो तो ऑर्नामेंटल हो। बाकी का जो ओवरऑल आपने बात की, हम एक नया एक प्लान लेके आ रहे हैं जिसके अंदर मार्गला हिल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सनत्था को रिप्लेस करके हम पाइन ट्रीज़ लेके आएँ। तकरीबन को 1 अरब का हमारा एक PC1 जो हमने तैयार किया KP गवर्नमेंट के असिस्टेंस के साथ, वही लोग हमने हायर किए जिन्हें KP में एक बड़े जो पौधों पे काम किया था। तो वो मैं उम्मीद है कि अगर वो आ जाएगा तो फेज़ वाइज कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं होगी, कम्युनिटीज़ होंगी, कम्युनिटीज़ ही पार्टिसिपेट करेंगी, कम्युनिटीज़ ही लगाएंगी और हम पेमेंट भी कम्युनिटी को करेंगे। मेरे ख्याल से वो आ जाता है तो उसके बाद हमें आपको एक लैंडस्केप में बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। जो स्पीशीज़ इन्फीरियर, पता नहीं कहना मुनासिब है कि नहीं है, जैसे जिसमें सनत्था या बाकी चीज़ें आ गई, इसको हम चाह रहे हैं रिप्लेस करके ग्रेजुअली हम पाइन्स को लेके आएँ। सर सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे वो है जो एग्रीकल्चर लैंड हमारी ख़त्म होती जा रही है। थाउजेंड्स ऑफ, तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन हंड्रेड्स ऑफ सोसाइटीज़ जो बन रही हैं और कोई उनका मतलब पूछने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा इस पर बात होती हैं बातें कि इस्लामाबाद के सराउंडिंग में इस अंदाज़ में सोसाइटियाँ फैल रही हैं कि ये शहर जो है उसके बिल्कुल अंदर गुम होता जा रहा है। उस हवाले से आपका कोई प्लान है? ये एक बहुत बड़ा इशू है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की बात करूँगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये प्लान, ये सवाल इन एक लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारा CDA, क्योंकि हम तो खुद सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे हैं और है भी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट कि, और दूसरा ये कि हमारी ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमारे दाएं बाएं तो सारे वही जगह हैं, पिंडी है दाएं बाएं, वो एक बड़ा ग्रो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको ना एक होलिस्टिक CDA इटसेल्फ पता नहीं कितना कर सकता है, बट इसको होलिस्टिकली एक गवर्नमेंट को सोचना होगा कि बफर जोन हमें बनाने होंगे पिंडी इस्लामाबाद के साथ, ताकि इसकी फर्दर एक्सपेंशन ना हो सके। बट ये बड़ा सीरियस इशू है। हम वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे, बट एक जो एस्पेक्ट है हम वर्टिकल पे थोड़ा जा रहे हैं, जैसे FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशो, हम वो इंक्रीज़ करने के जा रहे हैं ताकि इसके हॉरिजॉन्टल जो इसकी एक्सपेंशन है वो तो रोका जाए। तो उधर थोड़ा कुछ वर्टिकल जाएंगे तो कुछ उसमें रिलीफ मिलेगा। बट जो आपकी बात है वो मेरे ख्याल से उसको फेडरल गवर्नमेंट जब तक बैठ के सूबों के साथ वो होगी नहीं, तो ये तो इशू कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ये तो पूरे पाकिस्तान का, तो इस पर एक ख़ास मेरे से बड़ी पॉलिसी चाहिए, तब ये कंट्रोल हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन नवार लाख, और उन्होंने भी तस्लीम किया कि जो हाउसिंग सोसाइटियाँ ये बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। इस पर उनका ये कहना था कि जब तक हुकूमत की तरफ से जो मुतल्लिका इदारे हैं मुकम्मल सपोर्ट नहीं होगी, उस वक्त तक हम भी शायद बेबस हैं। हम ये कर सकते हैं कि इस्लामाबाद की जो आती है जुरिसडिक्शन में, उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए और इसको जो ये एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होती जा रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर जो बुरा असर पड़ता जा रहा है, उसको हम रोक सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।